गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। चार्ट नंबर 8 आज का है इंटरचेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। करा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कैसे रूल होते हैं। चेंजिंग ड्यूरिंग चेंजिंग simple sentence into compound sentence। तो कंपाउंड सेंटेंस has come a principal clause and a subordinate clause, coordinate clause, तो इस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज जब सिंपल सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज कंपाउंड क्लॉज में बनाते हैं तो एक उसमें प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इसके अब रूल्स हम आगे देने जा रहे हैं चेंजिंग के दौरान। तो रूल नंबर अब हम फर्स्ट ले रहे हैं, ड्यूरिंग टू चेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस द मेन वर्ब इन सिंपल सेंटेंस लीविंग द रेस्ट पार्ट ऑफ एनी वर्ड और फ्रेज चेंज इनटू कंपाउंड क्लॉज। तो कह रहा है कि जब हम सिंपल सेंटेंस के वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं तो सिंपल सेंटेंस में आए हुए मुख्य वर्ब को हम छोड़ देते हैं और उसको छोड़ करके अन्य जो भाग होता है उसको हम फ्रेज या शब्द होगा या फ्रेज होगा तो उसको कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया जाता है। तो पहला है रूल नंबर 1 में बाय यूजिंग कम्युनिकेटिव कंजक्शन, यानी दो कथनों को जोड़ने वाले संयोजक, इसमें एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इन चारों पर 1 2 3 4 चार है, चारों पर हमने एक एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो पहला सिंपल सेंटेंस हमारा है द सन हैविंग राइजन, यानी सूरज के निकल आया है। द फार्मर बिगन टू प्लाउ द फील्ड, यानी किसान अपने खेत को जोतना प्रारंभ कर दिया। तो कंपाउंड में जा रहा है द सन रोज, सूरज निकला, एंड द फार्मर बिगन टू प्लाउ द फील्ड, और किसानों ने अपना खेत जोतना प्रारंभ कर दिया। दैट इज सॉल्व। कंपाउंड सेंटेंस देखिए एक जोड़ने वाला कंजक्शन है। तो इस तरह दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होते हुए, ही इज जेंटल, वह ईमानदार, वह सज्जन भी है। तो इसका यही बनेगा, वह सज्जन भी है, लेकिन वह सज्जन भी है। तो कंपाउंड में जा रहा है, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वह केवल ईमानदार ही नहीं है, बट ही इज आल्सो जेंटल, लेकिन वह सज्जन भी है। दैट इज सॉल्व। तो तीसरा है सिंपल
टू आवर ग्रेट सरप्राइज वी सा हर इन द फेयर। और कंपाउंड में इसको हम बदल दे रहे हैं, वी सा हर इन द फेयर, हमने मेले में उसे देखा। तो यहां आ रहा मेले में देखा, एंड हर गेव अस ग्रेट सरप्राइज, दैट इज सॉल्व। और फोर्थ है सिंपल, बोथ रवि एंड हिज सिस्टर फेल्ड, यानी दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में, रवि एज वेल एज हिज सिस्टर फेल्ड। अब इस तरह से हम दूसरे का प्रयोग करने जा रहे हैं, जैसे यहां बाय यूजिंग कम्युनिकेटिव कंजक्शन। अब दूसरा कंजक्शन हम प्रयोग करने चल रहे हैं। अब दूसरा रूल हम बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के रूल बताने जा रहे हैं। दो कथनों के बीच विकल्प स्पष्ट करने वाले संयोजक, यानी जो दो कथनों के बीच का भाव को स्पष्ट कर देता है, जो शब्द यहां जोड़ा जाएगा वह कंजक्शन वह दोनों के भाव को स्पष्ट कर देता है। वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, हमने एक तो इसका कंपाउंड हमने बताया है, ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास दिस ईयर, यदि वह कठिन परिश्रम उसे करना चाहिए, नहीं तो वह इस वर्ष पास नहीं होगा। तो इस तरह दूसरा सिंपल सेंटेंस हमारा है, वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी दोनों नहीं सही है, दोनों में से कोई एक वाक्य इस कथन हमारा सही है। तो इस तरह कंपाउंड आइदर दिस, या तो यह, और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज सॉल्व। और तीसरा एग्जांपल है, वी शैल मिस द ट्रेन, कामा विथआउट मेकिंग हेस्ट। तो इसका कंपाउंड हमने बनाया, मेक हेस्ट अदरवाइज। अब देखिए यहां अदरवाइज है, वी शैल मिस द ट्रेन। अब तीसरा रूल हमारा है, बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शंस, यानी दो कथनों में विरोध व्यक्त करने वाले संयोजक कौन कौन से होते हैं, यट है, बट है, स्टिल है, ये हमारे विरोध करने वाले हैं दो कथनों के। जैसे यहां सिंपल सेंटेंस हमने, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, यानी खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद, ही अटेंड द क्लास, यानी खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद उसने क्लास को अटेंड किया, अपने कक्षा में शामिल हुआ। कंपाउंड में हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, बट देखिए बट ये विरोध कर, ही अटेंड द क्लास, लेकिन उसने क्लास अटेंड किया। दूसरा है सिंपल सेंटेंस, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज वर्क हार्ड ही डिड नॉट सक्सेड। तो ही तो कंपाउंड में जा रहा है, ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सेड, उसने कठिन परिश्रम तो किया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं किया। तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वर्क्स डे एंड नाइट। तो कंपाउंड में जा रहा, ही इज इल स्टिल ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन और रात करता है। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक था, इंटरचेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो तीन रूल्स हमने बताया है इसका। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने में पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है, कोऑर्डिनेट भी उसके समान पदीय होता है। और कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं उसमें एक सिंपल होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट होते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट होता है, कंपाउंड में कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज के समान वह अपना यानी अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। इस तरह से
हम आपको बताते हैं कि वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे समय अभाव है, समय आपके पास नहीं है, जिससे हम तेजी के साथ इसको लेकर चलते रहें, क्योंकि आपके सिलेबस को भी ध्यान देना है। ठंडक भी ज्यादा है, विद्यालय भी नहीं चल रहे हैं। यदि आप लोग यदि ओपन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए, हम आपको ऑनलाइन क्लास भी टाइम बता दीजिए कि कमेंट करके कि हम इतने समय में आपका वीडियो देख सकते हैं, तो उस दौरान हम अपना समय निकाल करके आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।